प्रश्न 2। एक घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई y सेंटीमीटर है। इसके किसी एक फलक का परिमाप y का प्रयोग करते हुए निकालिए। यदि प्रत्येक किनारे की लंबाई 9 सेंटीमीटर है तो इसके किसी एक फलक का परिमाप क्या होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे घन के किसी एक फलक का परिमाप बराबर। तो देखिए घन क्या होता है। तो घन देखिए ये घन है क्योंकि इसका सभी भुजा बराबर है। ठीक है, चारों तरफ देखिए इसका भुजा बराबर है। तो कह रहा है कि प्रत्येक किनारे की लंबाई y है। तो देखिए प्रत्येक किनारा इसको कहेंगे, ये सब किनारा है। देखिए ये किनारा हुआ, ये किनारा हुआ, यानी ये 4 किनारा दिख रहा है ऊपर। ठीक है, तो एक किनारे की लंबाई कह रहा है y है। और फलक क्या होता है, ये देखिए एक फलक हो गया। ठीक है, ये ऊपर जो फेस हम लोग को दिख रहा है ये फलक है। जैसे इसमें 6 फलक होता है, देखिए ये सब फलक है। तो एक घन में 6 फलक होता है जो ऊपर दिख रहा है। एक देखिए इसमें 6, 1 से लेकर 6 तक रहता है, तो इसको 6 फलक यानी 6 इसका ऊपर वाला भाग हुआ, तो उसी को फलक कहते हैं। तो घन के किसी एक फलक का परिमाप क्या हो जाएगा। तो प्रत्येक किनारा कह रहा है y। तो देखिए ये y है, ठीक है, ये y है। तो यहाँ पे एक फलक में 4 किनारा हो गया। ठीक है, तो ये चारों को जब गुना कर देंगे y y y y, चारों को जोड़ देंगे तो 4y हो जाएगा इस फलक का परिमाप। ठीक है, एक किनारा है y, फिर इधर भी y है, इधर भी y है, इधर भी y है, तो चारों को जोड़ेंगे तो 4y हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 गुना y, यानी कितना हो गया 4y सेंटीमीटर। तो घन के किसी एक फलक का परिमाप होगा 4y, क्योंकि प्रत्येक किनारे की लंबाई y सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 4 किनारा होता है एक फलक में, तो 4y सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कह रहा है कि यदि प्रत्येक किनारे की लंबाई 9 सेंटीमीटर है तो इसके किसी एक फलक का परिमाप क्या होगा। अब देखिए, अब हम यहाँ पे लिखेंगे पुनः घन के किसी एक फलक का परिमाप बराबर हो जाएगा। तो देखिए अबर कह रहा है कि प्रत्येक किनारे की लंबाई 9, तो अभी y कह रहा था, अब 9 कह रहा है, तो ये किनारा हो गया, तो इसका लंबाई कह रहा है 9 सेंटीमीटर। तो एक फलक में 4 किनारा है, 1 2 3 4। ठीक है, तो 9 9 9 9, यानी 9 9 18, 18 9 27, 27 9 36, तो 36 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका परिमाप एक फलक का, कोई भी एक फलक का इस घन का, क्योंकि सभी किनारा तो बराबर होता है घन में। तो एक घन में 6 फलक होता है, 6, देखिए ऊपर जो दिख रहा है ये फलक हुआ, तो 6 हुआ, इसमें 6 है। तो घन के किसी एक फलक का परिमाप बराबर हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 4 गुना 9, एक किनारे की यानी प्रत्येक किनारे की लंबाई 9 सेंटीमीटर है और 4 किनारा होता है एक फलक में, तो 4 गुना 9 कर देंगे, यानी 9 चौक 36 सेंटीमीटर। तो घन के किसी एक फलक का परिमाप बराबर 36 सेंटीमीटर होगा, जिसका कि प्रत्येक किनारा कितना है 9 है, 9 सेंटीमीटर, और y सेंटीमीटर है प्रत्येक किनारा, तो फलक का परिमाप हो जाएगा 4y।
अगर 9 सेंटीमीटर है प्रत्येक किनारा घन का, तो फलक का परिमाप हो जाएगा 4 गुना 9 बराबर 36 सेंटीमीटर। प्रश्न 3, एक समद्विबाहु त्रिभुज के प्रत्येक समान भुजा की लंबाई l सेंटीमीटर है तथा तीसरी भुजा x सेंटीमीटर है, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो। तो देखिए मान लेते हैं ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है, तो AB और AC बराबर है। तो कह रहा है यदि समद्विबाहु त्रिभुज के प्रत्येक समान भुजा की लंबाई l सेंटीमीटर हो, यानी ये भी l है ये भी l है, ठीक है। AB और AC बराबर है, ठीक है। यहाँ पे तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है, तो बराबर भुजा की लंबाई दिया हुआ है l सेंटीमीटर, तो इसको l मान लेंगे ये दोनों को। और तीसरी भुजा x है, तो BC जो है x सेंटीमीटर है, तो AB l सेंटीमीटर है, AC x l सेंटीमीटर है और BC x सेंटीमीटर है। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे त्रिभुज का समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर हो जाएगा। देखिए परिमाप किसको कहते हैं? तो सभी भुजाओं का योग, यानी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग को क्या कहते हैं? परिमाप। तो तीनों भुजा का जो लंबाई है उसको जोड़ देंगे तो परिमाप निकल जाएगा त्रिभुज का। तो यहाँ पे हो जाएगा L जोड़ L जोड़ x सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में है, तो L जोड़ x, तीनों भुजाओं का जो लंबाई दिया हुआ है उसको जोड़ देंगे, तो L जोड़ L क्या हो जाएगा? 2L, ठीक है। L जोड़ L हो जाएगा 2L और जोड़ x, इसको इस तरह से लिख देंगे सेंटीमीटर। तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा 2L जोड़ x सेंटीमीटर।